नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मेरे चैनल का नाम है DCR स्टडी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना ज़रूरी रहता है। सबसे पहले होता है क्या, नंबर जो है नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है जो प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ठीक है, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ तक ले बताते हैं। आज विषम संख्या तक ले सेकेंड वीडियो में आपको ये दूसरा बताएंगे। ये क्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, हम स्टार्टअप करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या है, एक नंबर दिया है क्या, सबसे पहले दिया है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या है, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, देखिए यह जो है, यहाँ से अब लिखते हैं, यानी गिनती करने के लिए, गिनती करने के लिए जिन संख्या का या जिन अंकों का, जिन संख्या का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जो है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो है कहते हैं, ठीक है। आइए, प्राकृत संख्या शुरुआत जो है, यानी इसका शुरुआत जो है, इसका शुरू कहाँ से होता है, प्राकृत संख्या का शुरू, यानी प्रकृति जो है, प्रकृति में जो हमारा पेड़ पौधा कैसा रहता है, प्रकृति में पेड़ पौधा पूरा सीधा खड़ा रहता है ना, तो ये भी सीधा खड़ा वन जैसा पूरा खड़ा रहता है, वह भी वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनडिफाइंड तक ले। प्रकृत संख्या जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, यह 1 से होता है अनडिफाइंड तक ले। चलिए, 2 नंबर में दिया है, 2 नंबर में दोस्तों दिया है, हमारा कलर चेंज कर लेते हैं। 2 नंबर में है क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या था, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। इसे इंग्लिश में जो क्या कहते हैं, होल नंबर, इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी प्रकृत संख्या के परिवार में, यानी प्रकृत संख्या के फैमिली में, प्रकृत संख्या के, प्रकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है, निर्माण होता है, यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है, इसका शुरुआत जो है, इसका शुरुआत जो है, पूर्ण संख्या का शुरुआत, यानी पूर्ण, पूरा होल, यानी पृथ्वी हमारा कैसा पूरा होल है, यानी पूरा क्या है, गोल है, जीरो समान, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, पूर्ण संख्या का शुरुआत जो है हमारे 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनडिफाइंड तक ले। पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से होता है, 0 से लेकर के अनडिफाइंड तक ले। चलिए, उसके बाद आता है कौन दिया है, उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा 3 नंबर में दिया है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक
संख्या। ये देखिए इसे जो है इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। इसे जो है यानी इसमें पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, इसको इरेज कर दे दोस्तों, ऋणात्मक संख्या मिला दिया जाए तो पूर्णांक यानी इंटीजर पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। ये देखिए सॉरी दोस्तों, ये देखिए इसका शुरुआत यानी पूर्णांक संख्या का शुरुआत जो है, इसका शुरुआत यहाँ देखिए एक संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा है, ठीक है, एक संख्या रेखा है। यहाँ पे क्या है? 0 है, संख्या रेखा है 0 है। यहाँ पे 1 2 3 ये और बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस में सभी जाएंगे, ये सभी जो है प्लस में जाते हैं, यह सभी जो है प्लस में जाते हैं, पॉजिटिव में जाते हैं, प्लस अनडिफाइंड 1 2 3, यह जो है -1 -2 -3 डॉट माइनस अनडिफाइंड यानी कहने का मतलब ये जो सभी दिख रहा है, ये सभी जो है, ये सभी आपको जो दिख रहा है प्लस अनडिफाइंड से लेकर के माइनस अनडिफाइंड तक ले, यह जो है सभी इधर निगेटिव में आता है, निगेटिव सेंस देता है। यानी 0 के राइट साइड जो है सभी पॉजिटिव में जाते हैं, 0 के लेफ्ट साइड जो सभी निगेटिव में साथ जाते हैं। यह सभी जो है क्या है? इंटीजर नंबर है। यानी इंटीजर नंबर की शुरुआत जो है माइनस अनडिफाइंड से लेकर के प्लस अनडिफाइंड तक ले। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा है। यह जो है इसका शुरुआत जो है माइनस अनडिफाइंड से लेकर के प्लस अनडिफाइंड तक ले जाता है, ठीक है। माइनस अनडिफाइंड से लेकर के प्लस अनडिफाइंड तक ले जाता है पूर्णांक संख्या। उसके बाद आइए दोस्तों 3 नंबर में है क्या, इधर बता दे, जो है 3 नंबर में है क्या? सम संख्या। आइए सम संख्या बताते हैं। सम संख्या क्या है? इससे इंग्लिश में इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या यानी कहने का मतलब सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, ठीक है, जो क्या है 2 से पूरा विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए सम संख्या का एक ट्रिक होता है पहचानने का। ट्रिक इसके इकाई अंक पे, इसके इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 और 8, 0 6 और 8 कहीं भी दिखाई दे यूनिट डिजिट पे, ठीक है, तो सब क्या होगा? सम संख्या। यानी देखिए कोई भी डिजिट ले ली, मान लीजिए 9 6 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद 8 4 2 5 6, ठीक है। यहाँ आप देखिए उसके बाद 2 3 4
3 4 3 2 4 4 2, ठीक है। तो इसके इकाई अंक पे देखिए, इकाई अंक पे, इसके सिर्फ इकाई अंक पे देखना। इकाई अंक पे क्या है 1 है, तो सम संख्या है नहीं है। यह इसका इकाई अंक पे क्या है 6 है, तो यह है। इसके इकाई अंक पे क्या है 2 है, तो यह सम संख्या है। चलिए दोस्तों 4 नंबर बताते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ये देखिए कहना इसमें क्या है, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे, चाहे नहीं विभाज्य हो, क्या नहीं क्या है, जो नहीं विभाज्य है, नहीं विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। आइए दोस्तों विषम संख्या, इसका इकाई अंक पर, इसका इकाई अंक पे जोड़ना है, इकाई अंक पर यही 5 जो नहीं होना चाहिए, क्या 0 2 4 6 और 8, क्या 8, यही 5 को क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी इकाई अंक पे नहीं होना चाहिए। मान लो कि 4 6 9 6 3 2 1 4 2 3 कुछ भी संख्या, ठीक है, कुछ भी संख्या। तो यहाँ पे देखिए इसके इकाई अंक पर देखिए, ये इकाई अंक पर क्या है, इसमें कोई संख्या है नहीं है, तो यह विषम संख्या है। इसके इकाई अंक पर 6 है, तो विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या जो है सम संख्या है, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम पहचान लेंगे कि इकाई अंक पे यदि विषम संख्या के लिए इकाई अंक पे देखेंगे लगे, इकाई अंक पे यदि यह जो है 0 2 4 6 8 यदि होगा तो यह कभी भी सम संख्या हो सकता है, लेकिन विषम संख्या नहीं कभी हो सकता है। विषम संख्या कब हो जाएगा, जब ये 5 के अलावा जो कोई भी डिजिट हो, ठीक है, विषम संख्या यानी इसके अलावा 0 2 4 6 8 के अलावा कोई भी डिजिट हो तो वो क्या है विषम संख्या है। अब बाकी इसके इकाई अंक पर यदि ये रहेगा 0 2 4 6 8 10 0 0 2 4 6 8, तो ये कभी हमेशा जो है विषम संख्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा सम संख्या रहेगा। चलिए दोस्तों सेकेंड वीडियो में आपको बताएंगे जो है भाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या, परिमेय संख्या। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।